हरे कृष्णा साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता कक्कड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम ये बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे एफएलपी में सीसी क्या होते हैं। कई लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है कि सीसी आखिर होते क्या हैं, क्योंकि फॉरएवर के हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें केस क्रेडिट यानी सीसी में नापा जाता है। उसी से ही उनकी वैल्यूज़ को काउंट किया जाता है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर ये सीसी होते क्या हैं। अब जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि एक प्रेफर्ड कस्टमर जब अपनी आईडी बनाता है या फ्री रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे कुछ 5000 की बिलिंग करनी होती है और उसके बाद ही उसे स्पॉन्सर करने का राइट मिल जाता है। लेकिन ये चीज़ पहले 2cc करने के बाद होती थी। अब ये 2cc क्या होता है? 2cc को समझने के लिए हमें पहले cc को समझना पड़ेगा। एक प्रेफर्ड कस्टमर 2cc करते ही एएस लेवल पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसका जो 25% का प्रॉफिट बोनस होता है वो 30% हो जाता है बढ़कर, और उसको एएस लेवल को क्वालिफाई करते ही उसे अपनी डाउन से भी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, यानी एएस लेवल पर पहुंचते ही उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं सीसीज के बारे में। आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि सीसी आखिर होता क्या है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल कंपनी है और 168 प्लस कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रही है पिछले 45 सालों से। तो जब कंपनी के सामने ये समस्या आई कि हम अपने एफबीओस को बोनस कैसे काउंट करेंगे, हम उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी करेंसीज भी अलग अलग हैं। तो अगर एक बॉटल एलोवेरा की यहाँ पर 2000 रुपये की है तो वहाँ भी उतने की ही है, लेकिन वहाँ की करेंसी के हिसाब से वो उन्हें महंगी या सस्ती पड़ जाती है या फिर हमें महंगी या सस्ती पड़ जाती है। तो इस हिसाब से अगर कोई 4 बॉटल वहाँ ख़रीद रहा है या यहाँ ख़रीद रहा है तो रेट तो अलग अलग हो गया, लेकिन उनके हम बिज़नेस कैसे काउंट करेंगे, उनका प्रॉफिट वॉल्यूम कैसे काउंट करेंगे कि अगर वहाँ किसी ने 4 बॉटल पे ही 10,000 का किया है और यहाँ 4 बॉटल को 4000 में किया है, तो उनके प्रॉफिट वॉल्यूम कैसे काउंट होगा, किसको कितना परसेंटेज कैसे दिया जाएगा। यहाँ 4000 पे परसेंटेज कैलकुलेट होगा, वहाँ 10,000 पे परसेंटेज कैलकुलेट होगा, तो वहाँ प्रॉफिट बोनस ज़्यादा बनेगा और यहाँ कम बनेगा। और यही नहीं, कंपनी के सामने ये समस्या भी आई कि अगर इस तरीके से रहा तो किसी कंट्री में कोई अपना लेवल कैसे क्रैक करेगा। किसी का 25,000 का बिजनेस जल्दी हो जाएगा और किसी का 25,000 का बिजनेस लेट होगा। तो इसी समस्या से निपटने के लिए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दिए और उन पॉइंट्स को सीसी का नाम दिया गया, और ये पॉइंट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि सभी कंट्रीज में एक जैसे होंगे। जैसे कोई एक प्रोडक्ट को खरीदने पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि सभी कंट्रीज में एक्सेप्टेड होंगे, जिससे कंपनी के लिए अपने एफबीओस का बोनस कैलकुलेट करना और उनके लेवल को डिक्लेयर करना ईजी हो गया। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एलोवेरा की बोतल खरीदने पर 0.102 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 0.102 सीसी केस क्रेडिट्स, और ये जब हम उन्हें खरीदते हैं तो ये हमारी आईडी में सीसी क्रेडिट हो जाते हैं। यानी अगर 10 बॉटल्स एलोवेरा खरीदी जाएं तो 10 इंटू 0.102 इज इक्वल टू 1.02 सीसी आ जाता है, और अगर 20 बॉटल खरीदी जाएं तो 0.102 इंटू 20 इज इक्वल टू 2.02 सीसी हो जाता है। तो ये 2 सीसी बन जाता है, यानी 2.04 20 बोतल खरीदने पर हमारा जो है वो 2 सीसी लेवल क्वालिफाई हो जाता है। तो जैसे ही ये 2 सीसी लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, हम अपने एएस लेवल को क्वालिफाई कर लेंगे। तो इन पॉइंट्स के, इन सीसी केस क्रेडिट्स के ज़रिए ही कंपनी किसी के लेवल को डिक्लेयर करती है कि कोई अब इस लेवल पर पहुंच गया है। किसी ने 2cc का बिज़नेस किया तो एएस लेवल पर पहुंच गया है, किसी ने 25cc का बिज़नेस किया तो वह सुपरवाइज़र बन गया है, किसी ने 75cc का बिज़नेस किया। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारे क्रेडेंशियल्स एक ही तरीके से चलते हैं, और किसी ने 75cc का बिज़नेस किया तो असिस्टेंट मैनेजर, 125cc मैनेजर, और उसके आगे इसी तरीके से सारा सिस्टम चलता रहता है। आई होप कि आपको सीसी यानी कि केस क्रेडिट्स का जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सीसी होते क्या हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले बार। धन्यवाद।